ये ग्राउंडनट शेल का है, इंडस्ट्री का सबसे प्रीमियम मटेरियल ग्राउंडनट शेल्स, जिसकी जीसीवी जो क्वालिटी मेजरमेंट है तो इसका जीसीवी सबसे हाई 4000 के अराउंड आता है। इस मशीन को हमने इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन पीपल और इंडियन ऑपरेटर्स की मेंटालिटी के हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है। सॉडस्ट है, ठीक है, देन शुगर केन ट्रैश का है, देन प्रेसमिड का है, देन ग्राउंडनट शेल है। ये मशीन 160 kW का है, साथ में जो 132 kW का 560 मॉडल है उससे इसका पैलेटाइजिंग रूम बड़ा है, इसके रोलर्स बड़े हैं, इसकी डाई आप देख सकते हैं। ये छोटे वाले मशीन की डाई है, ये वाली, और ये बड़े वाले की है। आप डाई की साइज में ही फर्क देख सकते हैं। सारी प्रोडक्ट्स जो है वो कोयले की जगह पे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल बॉयलर्स है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहाँ कहीं भी कोयला यूज होता है वहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन थोड़ा कम भी होगा और जो हमारे खेत में जो वेस्ट जल रहा है उससे जो पोल्यूशन होता है वो भी कम होगा। अलग अलग मटेरियल जो होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग मशीन्स लगते हैं। यहाँ इस पूरे सेटअप में हमने सारे के सारे मशीन्स लगाए हैं, जैसे श्रेडर भी हो गया, बड़ा वाला हैमर मिल भी हो गया, फिर ये पीछे का आप देख रहे हो पूरा का पूरा ड्रायर का सेटअप है, पूरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे छोटा वाला हैमर भी है, अगर यू कैन सी दैट, ओके, राइट, एंड ये डस्ट कलेक्शन सिस्टम भी है। हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस तो आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, बट आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाने लाया हूँ जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, और इनफैक्ट ये बायोमास पैलेट मेकिंग मशीनरी का पूरा प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या कंपनी का नाम है और कैसे इनसे आप जुड़ सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो सर, सबसे पहले हम राजकोट गुजरात से हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो जामनगर में है, लेकिन राजकोट से नज़दीक है। सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी कंपनी है, और वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द बायोमास पैलेटिंग एंड ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री के मशीन्स। तो हमारे पास A to Z सारे सॉल्यूशंस इस इंडस्ट्री के मिल जाएंगे, विथ ऑल काइंड ऑफ स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ऑल काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन अवेलेबिलिटी, और सारे के सारे मशीन्स के बारे में हमारी सर्विस टीम, हमारी स्पेयर पार्ट टीम, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट से और बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन रखते हैं, और हमारे पास इस इंडस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस है जो कि फ्यूचर की डिमांड है, और डायरेक्टली आप एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ सकते हैं। जब भी हम आ चुके हैं सत्यजीत इंजीनियरिंग पर। सर, बायोमास बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि सबसे पहले मशीनरी ज़रूरत होती है। मशीनरी पहली ज़रूरत कभी नहीं होती है। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है, सबसे पहले रॉ मटेरियल। जैसे कि आपका जो कोई भी जगह है जहाँ पे आप प्लांट लगाना चाहते हो, तो उसके आसपास में क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या खेती बाड़ी होती है, उसके जो क्रॉप्स निकलते हैं उसका वेस्ट हमें प्रोसेस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूर से वेस्ट लेने आएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ जाएगा, जो वायबिलिटी नहीं बैठती है। इसकी वजह से आपको प्लांट वहाँ पे डालना है जिसके आसपास आपको भरपूर मात्रा में रॉ मटेरियल मिल सके। अभी रॉ मटेरियल का चॉइस कैसे करेंगे हम? तो पहला, कौन सा रॉ मटेरियल मिलेगा वो देखना है। दूसरा, कैसा रॉ मटेरियल मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सेम रॉ मटेरियल है, जैसे सरसों है तो मध्य प्रदेश का सरसों और राजस्थान का सरसों, दोनों में मिट्टी अलग अलग होती है, तो दोनों की इम्पैक्ट जो मशीन पे होएगी वो अलग अलग होती है। अभी जो रॉ मटेरियल है वो कितने में मिलेगा वो भी देखना है, क्योंकि चीपेस्ट एंड बहुत बड़े वॉल्यूम में ये चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी है जी। रॉ मटेरियल चॉइस होने के बाद आपको सेल पॉइंट भी देखना है, और साथ साथ में मशीनरीज का भी सर्च करना होता है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको जानना है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपके पास क्या है, कितना है, कहाँ से है और कैसा है, क्योंकि वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है सर। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, बायोमास इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके पास डिफरेंट टाइप्स के पैलेट्स रखे हुए हैं, तो इनके बारे में भी जानते हैं। क्या आउटपुट मशीन का निकलता है और किस तरह से पैलेट की रेंज होती है? सी, आप देख सकते हैं सिल्वर वुड सॉडस्ट है, ठीक है, देन शुगर केन ट्रैश का है, देन प्रेसमिड का है, देन ग्राउंडनट शेल है, ओके, मिक्स एग्रो रेसिड्यू है, ओके। ये ग्राउंडनट शेल का 8 mm का पैलेट है। ठीक है। हमने ये जो देखा था वो 18 mm का पैलेट था जो पहले देखा था। तो मतलब इसमें वैराइटीज अवेलेबल है? वैराइटीज अवेलेबल है, यू कैन सी 6 mm, ठीक है, 6 mm भी है, 8 mm भी है, 18 mm भी है, ओके, ठीक है। और इसमें अलग अलग प्रकार के 10 mm, 12 mm भी बनते हैं, 16 mm भी बनते हैं, लेकिन अभी के लिए मार्केट की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाली जो साइजेस है वो 6 mm, 8 mm और 10 mm है। ओके। तो सर कुछ जो पैलेट्स हैं मैं ओपन करके भी दिखाइए ताकि एक आइडिया मिल पाए। श्योर। सी, ये ग्राउंडनट शेल का है, इंडस्ट्री का सबसे प्रीमियम मटेरियल ग्राउंडनट शेल्स, जिसकी जीसीवी जो क्वालिटी मेजरमेंट है तो इसका जीसीवी सबसे हाई 4000 के अराउंड आता है। सी, और ये इतना सॉलिड है, इसको तोड़ने के लिए 2 उंगलियों के बीच रखे भी बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ये इतना सॉलिड है। ओके, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ से ही। सी, आपको आवाज़ दिखाता हूँ,
मतलब ये सॉलिडिटी है, स्ट्रेंथ तो है ही है, सॉलिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और ये जो प्रोडक्ट है सर बेसिकली कहाँ कहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में इन सब प्रोडक्टों की? ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो कोयले की जगह पे, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल बॉयलर्स है, थर्मल पावर प्लांट्स है, जहाँ कहीं भी कोयला यूज़ होता है वहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन थोड़ा कम भी होगा और जो हमारे खेत में जो वेस्ट जल रहा है उससे जो पोल्यूशन होता है वो भी कम होगा। तो डबल फ़ायदा मिलता है, एनवायरनमेंट को भी और इंडस्ट्री को भी, दोनों को फ़ायदा मिलेगा और दोनों आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सर ये जो प्रोडक्ट है पैलेट्स वाला, ये कोयले का सब्स्टिट्यूट के साथ में फ्यूचर की डिमांड है और हाई मार्जिन वाला बिजनेस होने वाला है। जी हाँ, इसीलिए इसको रिन्यूएबल प्रोडक्ट बोला जा सकता है, रिन्यूएबल फ्यूल है ये, क्योंकि हमारा जो वेस्ट है उसको तो हम जला ही रहे हैं, साथ में कोयले को जला के उसमें से कार्बन एमिशन भी हो रहा है। तो दोनों के सॉल्यूशन को एक ही बारी में ये चीज़ कर रही है। और दूसरा, ये क्रॉप्स है तो खेतीबाड़ी बंद नहीं होनी है, और जब तक खेतीबाड़ी बंद नहीं होगी तब तक ये फ्यूल चलता रहेगा। कोयले की जैसे तरह नहीं है कि भाई अगर धरती के गर्भ में ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि हम खाना बंद नहीं करेंगे, खाना बंद नहीं करेंगे तो अनाज बंद नहीं होगा, अनाज बंद नहीं होगा तो खेतीबाड़ी बंद नहीं होगी, और खेतीबाड़ी बंद नहीं होगी तो ये फ्यूल बंद नहीं होगा बेसिकली। इसलिए जैसे कि सोलार है वो कभी बंद नहीं हो रहा है तो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसी तरह से ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। जी सर, और भी काफ़ी कुछ हम जानना चाहेंगे। जो भी लोग इस तरह का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए किस तरह की मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है? आइए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मॉडल है जो, ये सारी की सारी मशीन्स सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आप पीछे देख सकते हैं वीडियो में, हम ये हमारा प्लांट का एक ओवरव्यू चल रहा है। ये हमारे प्लांट की वर्चुअल टूर है। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के टेस्टिंग मशीन्स बनाने के बाद उसका स्टॉकअप करना और उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये हमारा सत्यजीत का है। ये सारे के सारे मशीन्स ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स के लिए इसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ओके, तो सर प्लांट के स्टार्टअप की बात करें तो कहाँ से किस तरह से स्टार्ट होता है प्लांट और वर्किंग किस तरह से होती है? देखिए, अलग अलग मटेरियल जो होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग मशीन्स लगते हैं। यहाँ इस पूरे सेटअप में हमने सारे के सारे मशीन्स लगाए हैं, जैसे श्रेडर भी हो गया, बड़ा वाला हैमर मिल भी हो गया, फिर ये पीछे का आप देख रहे हो पूरा का पूरा ड्रायर का सेटअप है, पूरी लाइन। ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला हैमर भी है, अगर यू कैन सी दैट। ओके, राइट, एंड ये डस्ट कलेक्शन सिस्टम भी है। ठीक है, ये दोनों डस्ट सेपरेशन है, ऑटोमेटिक फीडिंग्स भी हैं, और ये एंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पैलेट मशीन, जो पूरे इंडिया में सिर्फ सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ओके, तो फाइनल आउटपुट भी आपने शोकेस किया हुआ है सर, इस तरह का कुछ आउटपुट निकल जाएगा? एग्जैक्टली, यस। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के उनके हिसाब से हम पैलेट्स बना सकते हैं? यस, मटेरियल्स के हिसाब से ये मशीनरीज डिफर करेगी। जैसे कि श्रेडर है, बड़ा वाला हैमर मिल है, तो ये दोनों पराली के लिए यूजफुल है। जैसे कि अभी हम लोग दिल्ली में है, तो दिल्ली के हिसाब से, नॉर्थ इंडिया के हिसाब से पराली इज द मेजर रॉ मटेरियल फॉर देम, तो उसके लिए पूरा सेटअप है। ये श्रेडर है, ये हैमर मिल है, वहाँ से ये डस्ट कलेक्टर में जाएगा, और डस्ट कलेक्टर में अगर वो गीला है तो हम ड्रायर की साइड की पूरी लाइन सेटअप कर सकते हैं, और अगर वो ड्राई मिलेगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऑटो फीडर में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह के कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, जिसके अंदर आपके रॉ मटेरियल, आपकी जगह और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी मशीनरीज कस्टमाइज करने की ताकत सत्यजीत के पास है। एंड दैट्स वेयर वी स्टैंड इन द इंडस्ट्री, कि जहाँ पे कस्टमाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर द फैसिलिटी ऑफ द कस्टमर। क्योंकि अदर देन दैट, अगर आप बाहर से ला रहे हैं, कहीं और से ला रहे हैं, तो उनके लिए कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। प्लस वी हैव 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, तो वी हैव द एबिलिटी टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी ऑफ कस्टमर एंड विथ एक्यूरेट सॉल्यूशंस। क्योंकि कभी कभी होता है कस्टमाइज कराने के चक्कर में हम अपने प्लांट की जो एक ईजीनेस है वो ख़राब कर देते हैं, वो हमारे पास नहीं होगा। अगर ऐसा है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर प्लांट की ईजीनेस ख़राब हो रही है, तो वी विल टेल यू फ्रॉम आवरसेल्व्स कि वो नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, आपने सर कुछ मशीनरी भी यहाँ पर डिस्प्ले में रखी हुई है, तो एक थोड़ा सा आइडिया आप बताइए मशीनरी के बारे में। This is the premium model, or this is the revolutionary model in this industry. This is we call 780 model. This is the only one Satyajit Renewable Engineering who is having this model. Others are having the smaller model जो 560 मॉडल बोला जाता है. This is 780 मॉडल and having 160 किलोवाट मोटर. अभी इंडस्ट्री के अंदर है कि 160 किलोवाट की मोटर्स जो हैं तो वो छोटे वाले मॉडल में लगा के भी यूज़ कर सकते हैं. बट दिस इज़ नॉट, आप जब देखने जाएंगे तो लोग बोलेंगे 160 kW का ही है, लेकिन नहीं, ये मशीन 160 kW का है, साथ में जो 132 kW का 560 मॉडल है उससे इसका पैलेटाइजिंग रूम बड़ा है, इसके रोलर्स बड़े हैं, इसकी डाई आप देख सकते हैं. ये छोटे वाले मशीन की डाई है ये वाली, और ये बड़े वाले की है.
आप डाई की साइज में ही फ़र्क देख सकते हैं। काफ़ी हैवी और काफ़ी पावरफुल डाई है। जी हाँ, और उसकी वजह से इसका प्रोडक्शन भी हाई होता है। इससे ऑलमोस्ट 1.5 गुना प्रोडक्शन, 2 गुना प्रोडक्शन ये मशीन दे सकती है। और स्पेशली पराली, जो नॉर्थ इंडिया का कंसर्न है, उसके लिए ये मशीन सबसे बेस्ट है, क्योंकि पराली को भी इजीली पैलेट के अंदर कन्वर्ट करना इस मशीन के लिए दाएं हाथ का खेल है। अभी इस मशीन के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, तो सबसे पहली बात, ये 100% इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। इसके अंदर एक इवन सिंगल मोटर भी कोई भी बाहर की नहीं लाई हुई है, ये पूरी की पूरी इंडिया में बनी हुई है। इवन इसके कंट्रोल पैनल्स वगैरह सब कुछ हमारे राजकोट की फैसिलिटी में बनता है। अदर देन दैट यू कैन सी दिस मशीन, इस मशीन को हमने इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन पीपल और इंडियन ऑपरेटर्स की मेंटालिटी के हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, ये चीज़ें हैं टेम्परेचर सेंसर, और वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर का कंट्रोलर है जी। तो वो चीज़ें किसी भी दूसरी मशीनरीज में नहीं मिलती है। ये चीज़ें सत्यजीत ने अपने आप अडॉप्ट की हुई है, क्योंकि हमने जैसे मशीन्स बेचे, हमारे कस्टमर्स ने यूज़ किए, उसके ऊपर फीडबैक दिए, उसके बेस पे हमने अपने मशीन के अंदर कस्टमाइजेशन किया हुआ है, हमने अपने मशीन के अंदर अपडेट्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर्स को कम परेशानी फेस करनी पड़े और उनका मशीन का ब्रेकडाउन कम होए और मशीन स्मूथली चलता रहे। और मोटर भी आपने काफ़ी हैवी साइज की प्रोवाइड की हुई और है। मोटर आप देख सकते हैं एबीबी की है, यू कैन सी हियर। हमारे पास सीमेंस और एबीबी इन दोनों के ही मोटर्स मिलेगी। कंप्लीटली स्टैंडर्ड मोटर्स हैं, इंटरनेशनली प्रूवन और इंटरनेशनली बहुत हाई ब्रांडिंग की मोटर्स हैं, और हम यही यूज़ करते हैं, कोई भी लोकल मोटर्स हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती है। तो सर मशीनरी भी देख ली है और प्रोडक्शन का मशीन का जो आउटपुट है जी। वो भी हमने देख लिया है। अब जो भी लोग इस तरह के बिजनेस के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, एक चीज़ और है सर, आइए आप देख सकते हैं सत्यजीत की कंट्रोल पैनल जो है, क्या बात इसमें है। PLC HMI स्क्रीन भी मिलेगी आपको। यू कैन सी, ये चीज़ें कस्टमाइजेशन मांगने पर ही मिलता है, लेकिन हमारे पास ये सब मिलता ही है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपका डेटा कंट्रोल करने में, आपके मशीन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में बहुत कुछ हेल्प करती है। और इसके साथ में हमारी सर्विस टीम, हमारे स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं। ये जो हमने पैलेट के सैंपल्स देखे, उसके नीचे हमारे स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं सारे के सारे। मतलब स्पेयर पार्ट भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। स्पेयर पार्ट्स टोटली सारी रेंजेस, और इवन किसी और मशीन के हो तो हम कस्टमाइज करके भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी ये सारे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हैमर मिल्स, हैमर्स, बिटर्स, बेयरिंग्स, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल मिलेगा। और उसके साथ साथ इस मशीन के डाइस, जो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अलग अलग मटेरियल के वाइज अलग अलग कंप्रेशन रेशियोज की डाई चाहिए होती है, तो वो चीज़ें सिर्फ हमारे पास मिल सकती है, बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर। आप देख सकते हैं हमारे ये प्लांट का वीडियो है, जो आपको ग्लिम्पसेस दिखाई जाएगी इस वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा प्रोडक्ट्स का स्टॉक है और इतने बड़े ह्यूज वॉल्यूम पे मैन्युफैक्चरिंग है कि हमारे पास सब स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिल सकती है, बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर्स। और हमारा अपना प्रोडक्शन यूनिट पूरी तरह से सिर्फ इसी इंडस्ट्री के बेस पे है, और इसी इंडस्ट्री के लिए हम लोग काम करते हैं। जी। आप देख सकते हैं अलग अलग स्पेयर पार्ट्स यहाँ भी रखे हुए हैं। और ये सारे स्पेयर पार्ट इन्हीं सभी मशीनरी में जी यूज हाँ, होते हैं। हैमर मिल्स के बिटर्स हैं ये सारे के सारे बिटर्स हैं हैमर मिल्स के। ये फ्लांज है, ये फ्लांज रिंग डाई मशीन की है। ये आप डाई देख सकते हैं, ब्रिकेटिंग मशीन की भी है। हम उसके स्पेयर पार्ट्स भी बनाते हैं, वो मशीन भी बनाते हैं। ओके, तो सारी रेंजेस स्पेयर पार्ट की भी अवेलेबल हो जाएगी। जी हाँ। और अगर किसी को स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्टली we will provide them. They can contact to our spare part department. We have the separate department of spare parts. सर रेंजेस सारी देख ली है और डिफरेंट प्रोडक्ट का आउटपुट भी हमने देख जी। लिया है। अब जो भी लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो कैसे जी। कनेक्ट हो सकते हैं, और प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है सर आपका? फर्स्टली हमारा प्लांट लोकेटेड है जामनगर, गुजरात में, लेकिन जामनगर ज्योग्राफिकली है, हमारा प्लांट जो है वो राजकोट से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। अदर देन दैट, अगर आप हमें कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं satyajitmachineries.com। उस पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल्स सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन ड्रॉप योर इंक्वायरी देयर, हमारी टीम आपको सामने से कॉन्टैक्ट करेगी। और सबसे पहले ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले, इस इंडस्ट्री में मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करने से पहले आप एक बार रॉ मटेरियल जान लीजिए, उसकी अवेलेबिलिटी जान लीजिए, कितने में आ रहा है, आपको वायबल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो एक बार जान लीजिए। बाद में मशीनरी पे आना वो कोई बड़ी बात नहीं है, मशीनरी के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट को कहाँ सेल करना है वो आपके ऊपर होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट। हाँ, सेलिंग में हम इतना बता सकते हैं कि गवर्नमेंट टेंडर्स हैं या फिर NTPC हैं, जो बहुत बड़े बायर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उनके टेंडर्स वगैरह भरने में हम आपकी असिस्टेंस दे सकते हैं। हम आपको भर के नहीं दे सकते, बट वी कैन हेल्प यू विद दैट।
इन बिटवीन मशीनरीज के लिए यू कैन टोटली रिलाई ऑन अस, यू कैन टोटली ट्रस्ट ऑन अस, वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। तो हम कह सकते हैं सर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड फ्यूचर में और भी ज़्यादा होने वाली है और पूरी तरह जी से हाँ। क्वालिटी का सब्स्टिट्यूट है ये बिजनेस। तो फाइनल में एक समरी बता सकता हूँ तो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं जैसे एनटीपीसी मैंने मेंशन करा, तो उनके लिए अभी के लिए 5% को फायरिंग है वो कंपल्शन हो चुका है। गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट से ऐसा सुनने को मिलता है कि इन फ्यूचर वो जो कंपल्शन है वो बढ़ने वाला है 5% से 7%, 10%। अभी उन्होंने 5% किया है तो भी वेंडर्स के लिए वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस इंडस्ट्री में डिमांड है, इस इंडस्ट्री में आइए, इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर डिमांड से सप्लाई कम होता है उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और उस इंडस्ट्री में पैर रखना ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है।